अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। खित्ते की सूरत हाल हर गुजरते पल के साथ बदल रही है। कभी अमरीकी सदर के बयानात से ऐसा लगता है कि अमरीका और ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के बयानात तनाज़े को मजीद हवा देते हुए नजर आते हैं। इस आई सूरत हाल में सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ी है, जिनके लिए पेट्रोल इस वक्त 321 रुपए लीटर के हिसाब से दस्तयाब है। महंगाई ने पहले ही अवाम का कचूमर निकाला हुआ है, ऊपर से इस जंगी सूरत हाल के बायस इनकी रही सही कसर भी खत्म हो गई है। इस आई सूरत हाल में हुकूमत ने अवाम से कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश की है, लेकिन हुकूमत की जानिब से की जाने वाली ये कोशिश क्या काफी है? क्या हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशें अवाम के लिए इत्मीनान का बायस होंगी? और सारी सूरत हाल में ऑपोजिशन का क्या किरदार है? क्योंकि ऑपोजिशन का काम अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है और हुकूमत को टफ टाइम देना होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब तक ऑपोजिशन की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। शायद इसकी वजह ऑपोजिशन के आपसी मसाइल हैं जिनमें वो उलझी हुई है, जिसके बायस अब तक ऑपोजिशन की जानिब से कोई वाज़े बयान या हिकमत अमली अगर कहा जाए तो वो सामने नहीं आई है। क्या इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है, या फिर ऑपोजिशन की खामोशी किसी मसलहत के तहत है? ऑपोजिशन का सबसे बड़ा कंसर्न इमरान खान की सेहत है, लेकिन अब तक इस हवाले से भी ऑपोजिशन की जानिब से कोई हतमी लाए अमल सामने नहीं आया है। क्या ऑपोजिशन एहतजाजी सियासत करना चाहती है, या फिर मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत से मामला तय करने में दिलचस्पी रखती है? कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमें गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सेनेट में सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर बहुत सारे इशूज हैं, मैंने इब्तदाई में भी उठाए हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले सर, ये जो पेट्रोल बॉम्ब गिरा है पाकिस्तान के अवाम पर, और उसका कोई जवाब अभी तक हमें तो नहीं मिला कि क्यों हुकूमत को जरूरत पेश आई है करने की। सर जैसे मैंने भी इब्तदाई में कहा कि ऑपोजिशन कोई बहुत एक होता है ना असर्टिव आवाज के साथ इस बात के ऊपर एहतजाज करती हुई, प्रोटेस्ट करती हुई, हुकूमत को क्रिटिसाइज करती हुई नहीं नजर आई है। सर इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। ये आपकी बात बजा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नाओ देखा न ताओ अचानक से रात के वक़्त आवाम पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर एक गोया पेट्रोल बम उनके सरों पर फेंका है। आप जानती हैं कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है और डीजल, जब इसकी कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में भी ऐसे होता है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत अपनी फैसिलिटीज़ में कट करती और इसी तरह से जो लेवीज लगाई है पेट्रोल के हवाले से उसमें कमी करती और आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डालती, जैसे कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी कहीं 4%, 5%, 3%, 2% और कहीं बिल्कुल 0% जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो ये तो आवाम के साथ ज़्यादती है। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लोग गुर्बत की लकीर से आधा पाकिस्तान नीचे है, जिनके पास दिन की एक टाइम की रोटी नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए में फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, लिहाजा मुल्क एक बदतरीन माशी बहरान की दलदल में चला गया है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम ने और हम सब ने इसको कंडेम किया है, पार्लियामेंट में भी कंडेम किया है, वहाँ पर भी आपको इंटरप्ट कर रही हूं सर, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन ने इसको एक्सेप्ट बेटा मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बाकायदा हमारे जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड गुफ्तगू की है और इनके इस इक़दाम की मज़म्मत की है, हमने मज़म्मत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पार्लियामेंट में बात करते हैं। जानते हैं कि मेरी बेटी इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप है। हमने ने कहा कि ये जो मसला है, इस वक्त जो जंग शुरू हो गई है, बड़ी ख़तरनाक जंग है, ये पूरे ईस्ट की जंग है, पूरे उम्मत इस्लामी की जंग है, मुस्लिम कंट्रीज़ की जंग है। इस पर आप एक क्या उसे कहते हैं मुशतरका इजलास बुलाएं सेनेट का और पार्लियामेंट का, सिर्फ तवज्जो नहीं है। आप जानती हैं कि इस वक्त में रमज़ान भी है, पाकिस्तान पूरा सरापा एहतजाज है और ये हुकूमत अपने बोझ तले दब रही है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का बोझ नहीं उठा सकते। सर, इस पे एक छोटी सी गुजारिश कर लूं आपसे, फोरम से भी इनकी मजम्मत करते हैं। हाँ। और अगर आप चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम घरों से बाहर निकलें, सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें,
तो पाकिस्तान के अवाम तो कब से एहतजाज कर रहे हैं इनके खिलाफ, जब से इन्होंने लूटा है पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट, जब से मैं तो चेंज हुआ है, जब से इनको लाया गया। चाहती बोझ भी हुकूमत अवाम पे डाला है, जिम्मेदारी एहतजाज की भी अवाम पर डाल दी जाए। मैं तो सर छोटी सी गुजारिश ये सुन लीजिएगा कि ऑपोजिशन ने अगर एहतजाज किया है तो सर फिर वो उतना, अगर उस एहतजाज को हमने मानना है तो फिर इस बात को भी मान लेते हैं कि हुकूमत ने भी बहुत सारे इकदाम किए हैं। फिर कल प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है, उन्होंने बहुत सारे जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिस पर मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं तनकीद हो रही है। तो सर फिर एहतजाज भी उतना ही था जितने ऑस्टेरिटी मेजर्स थे। फिर इस बात को या तो मान लेते हैं और थोड़ा सा अपनी राय भी दीजिएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ अनाउंस किया है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, देखिए आप ना पार्लियामेंट को अनबोर्ड लेते हैं, हाँ। ना सेनेट को अनबोर्ड लेते हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं, बतलाते ही नहीं है, ना कोई ऐसे माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ बैठते हैं, उनकी राय लेते हैं, जो अचानक ज़हन में आता है कर देते हैं। मेरी बेटी देख लें, इस वक्त पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। हमने तो उस जुमे वाले दिन भी, पिछले इतवार को भी पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए, जुमे वाले दिन भी मुजाहरे किए हैं। हर चीज़ इस जुल्म के खिलाफ तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम सरापा एहतजाज है, जहाँ जहाँ कोई एहतजाज कर सकता है कर रहा है। लेकिन जो दुनिया के हालात और खित्ते के हालात हैं, हमसे किसी और चीज़ की डिमांड करते हैं। हमारे मुल्क की सालमियत और वजूद खतरे में इस वक्त। आप जानती हैं, तवज्जो जो है ना इस तरफ रखें, इस वक्त जो ईरान पर अटैक है, ये ईरान अगर खुदा न खासा ये दीवार ढह जाती है तो ग्रेटर इसराइल बन जाएगा, ये पूरा खिता रीसाइज और रीशेप होएगा, ये मक्का और मदीना तक पहुंच जाएंगे, हमारे मुल्क में बाकी शायद ना रहे, जो सारे रीजन को तोड़ना चाहते हैं। लिहाजा हमें सबको तवज्जो देनी चाहिए। इधर पाकिस्तान का जो हम पहले भी कहा, हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, एक नेशनल यूनिटी की तरफ चले जाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए स्टेक होल्डर्स को, और बैठकर इकट्ठे होकर इस खतरे का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हमारे हुक्मरान, आपको पता है, किसी को पूछ ही नहीं रहे। हाँ। अच्छा, जो एहतजाज करते हैं उसको जेल में डालो, उसको गोली मारो, उसको कत्ल करो। आज भी थ्रेट कर रहे हैं कि हम फौजदारी मुकदमात कायम करेंगे अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारे पॉलिसी के खिलाफ भी बयान दिया तो। अच्छा सर, आपने जो बात की दुरुस्त है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला इस रीजन के अंदर चल रहा है और हमें उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं वन बाय वन आती हूँ। आपने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो किसी को पूछती ही नहीं है, वो किसी को एतमाद में नहीं लेती, पार्लियामेंट को घास नहीं डालती। सर, आप लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश तो की हुकूमत ने, और इस सिचुएशन के ऊपर ही कोशिश की, बल्कि आपके चेंबर में शायद गालिबन जो है वो राना सनाउल्लाह साहब खुद भी आए और आपको बुलाया उस मीटिंग के लिए। सर, आप लोगों ने जाने से इनकार कर दिया, आपने बाइकआउट कर दिया। तो जब वो बुलाते हैं तब आप जाते नहीं है, उसके बाद फिर आप गिला करते हैं। देखिए मेरी प्यारी बेटी, वो आए थे हमारे पास, उनका शुक्रिया कि वो आए थे, लेकिन ये है कि हमने कहा था कि इंतहाई हसास और अहम मसला है, ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। उसमें एक तजवीज़ हमारी ये थी कि वहाँ सबको बुलाएं। जनाब सदर पाकिस्तान की बेरुख तकरीर सुनाने के लिए सबको जमा कर लेते हैं आप। इतने हसास मसाइल हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ख़तरनाक भी हैं, और उस हवाले से अब कौम को, लोगों को एतबार भी लेते। पार्लियामेंट के नुमाइंदे को क्यों ना हमारा समझते हैं आप? क्यों इनके साथ बात नहीं करते? इन कैमरा क्यों नहीं इनको आप जो है ना ब्रीफिंग देते? अफगानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग दे कैमरा। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, हम चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। क्यों बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, केपीके के हालात आपके सामने हैं, महंगाई आपके सामने है। क्या बनता नहीं है कि हुकूमत नेशनल यूनिटी की खातर सबको मिलाए और बैठे और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर कैमरा वहां पर इजलास करे, और फिर पार्लियामेंट के नुमाइंदों का, अगर जब उनके फॉर्म 47 के, फिर भी पार्लियामेंट के नुमाइंदों का इनपुट लेकर आगे बढ़े। हमने उनको रास्ता दिखाया था, एक बावकार रास्ता। इसमें इनकी भी ताकत है। अगर वो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे तो हुकूमत को भी इस कमजोरी से किसी हद तक निकलेगी। लेकिन इन्हें कौन समझाए, कौन बताए इनको अक्ल की बातें? अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जब ये बात हुई भी थी तो हमने अपने प्लेटफॉर्म से कम ये बात, बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स किया था और कहा था कि बड़ा माकूल मुतालबा है कि जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए और सभी पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और ये सवाल हम हुकूमत से पूछते भी रहे, लेकिन सर क्योंकि आज आपकी मौजूदगी है तो आपसे आपकी तरफ से सवाल पूछ लेते हैं। आपने कहा कि हाउस एंड ऑर्डर करने की जरूरत है, तो सर वो जो हाउस एंड ऑर्डर की तरफ कोई एक कदम अगर आपको लेने की गुंजाइश मिले तो सर आप ही ले लिया कीजिए। अगर आप लोग चले जाते और आके अपने पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ कर देते या वहां जाकर ये कह देते कि एक और ब्रीफिंग होनी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस के लिए, तो आपको नहीं लगता कि वो जो एक पैदा हो गया वहां पर, एक डेडलॉक पैदा हो गया, वो ना पैदा होता? वहां पर जो लोग गए हैं उन्होंने उनको यही मशवरा वहां पर भी दिया है कि आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, ये इजलास पार्लियामेंट के अंदर बुलाएं। हमने कल भी अपने जो हमारे सेनेटर्स हैं, पार्लियामेंट MNAs हैं, उनको बुलाया हुआ है वहां पर। पार्लियामेंट में हम बैठेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। जी राजा साहब, मैं यही से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा क्योंकि आपने कहा कि जो खित्ते में सूरत हाल है उसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप जो सूरत हाल है उसको कैसे देख रहे हैं? अमरीकी सदर की तरफ से सर थोड़ा ये इंदिया दिया गया है कि ये जंग जो है इसका खात्मा जल्द मुमकिन है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑफ कोर्स क्योंकि ईरान को जिस तरीके से अटैक किया गया, उनके सुप्रीम लीडर की जिस तरीके से शहादत हुई, वो ये कह रहे हैं कि अब ये खात्मा कैसे होगा उसका फैसला हम करेंगे। बिल्कुल उनको हक है, उनके मुल्क पर हमला हुआ है, बेगुनाह लोगों को मारा गया है, सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया है, जो दुनिया के तमाम बैन अवी कवानीन के खिलाफ है। दुनिया के ममालिक में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके ऊपर अटैक नहीं होते, ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी होती है, लेकिन इन्हें किसी कानून को नहीं मारा। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर पूरी देखे सब दुनिया के सामने अपनी फोर्सेस इस खित्ते में ले गए। अमेरिका कहां से लेके आया बाबर कि रजीम चेंज के लिए आया था, अब वो नाकाम हो गया है। वो समझते थे कि लीडरशिप को मार देंगे, लीडरशिप का खला होगा, मुल्क ढह जाएगा, नहीं ढा सके। नई लीडरशिप आ गई है, जवान आ गए हैं, और वो शख्स आ गए जो भी 57 ईयर के 30 साल 40 साल के सीने पर मोंग डलेगा। कौम इकट्ठी है कि कौम टूट जाएगी। कौम आज तक इंटैक्ट है, सारी रात लोग सड़कों पर होते हैं, दिन को अपने शहीदों के जनाजे उठाते हैं। सिस्टम इंटैक्ट है, सिस्टम चल रहा है उसी तरह से, प्रेसिडेंट है, काबीना है, हर चीज चल रही है। लिहाजा वो तो अब इस वक्त अगर दुनिया अमन चाहती है, इस खित्ते में जो अमेरिका आया है ना, यहां से सालिम वापस नहीं जाना चाहिए, और इसराइल की इतनी ताकत तोड़ देनी चाहिए कि किसी पर हमला करने के काबिल न रहे। वाइल्ड इसराइल, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते, आप जानती हैं उनका हदफ उन्होंने साफ कहा हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे हम, और इस खित्ते का चेहरा बदलेंगे। अभी अब सया मुल्क था उसका शाम, उसकी तमाम की तमाम जो मिलिट्री पावर थी सारी तोड़ दी बमबारी कर करके, और शाम के अंदर घुस कर कितने इलाकों पर कब्जा किया उन्होंने। लुबनान पर कब्जा करना चाहते हैं, मक्का और मदीना तक जाना चाहते हैं, ये पूरे रीजन को रिसर्च करके रीशेप करना चाहते हैं, चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, शिफ्ट ऑफ पावर का जो प्रोसेस वेस्ट टू ईस्ट है उसे रोकना चाहते हैं। ईरान इनके रास्ते की दीवार है, खुदा ना खासा ये अगर ढह जाती है पूरा खित्ता टूट फूट जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे दरवाजे के ऊपर एक खतरनाक तूफान है। ईरान ने अभी तक बहुत अच्छा रेजिस्ट किया। आपने दुरुस्त कहा कि सिस्टम इन प्लेस है, स्ट्रक्चर इन प्लेस है, बल्कि जो नई लीडरशिप आ गई है, यंगर लीडरशिप है, और ज्यादा हार्ड लाइनर भी है, जितना उनके बारे में अभी तक हमें पता चल सका है सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बातें गलत है? गलत है, ये बातें गलत है। हार्ड लाइनर कहना वो इंतहाई अक्लमंद और हिकमत वाली लीडरशिप पर क़यादत है। वो कहां सख्ती करनी है, कहां नरमी करनी है। अयतुल्लाह खामनेई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, इमाम खमेनी भी। देखें, ये मेरे ख्याल में दुनिया को नहीं पता, ये एक फकीह है। ये जैसे इमाम अबू हनीफा फकीह थे, इमाम खुमैनी फकीह थे, अयतुल्लाह खामनेई फकीह, एक फकीह है, कुरान शनास, दीन शनास, इस्लाम शनास है, साहिब फतवा है। ऐसे नहीं कि हार्ड लाइनर है, जो आएगा उसका दिल वो करेगा, नहीं। वो कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक स्टैंड है, और कुरान ने साफ कहा है आय नफी सबील है, कि खुदा ने कहा है कि कभी भी अपने आप को पर कुफार को मुसल्लत नहीं होने देना, ना सियासी तौर पर, ना माशी तौर पर, ना समाजी तौर पर, ना कल्चरल तौर पर, ना अस्करी तौर पर मुसल्लत नहीं देना उनको अपने ऊपर। लिहाजा ये मुकाबला करेंगे, इनको हक है मुकाबला करना, इनको हक है इसराइल को सबक सिखाना, इनको हक है उनकी इतनी ताकत तोड़ने के वो उठने के काबिल ना रहे। लेकिन सर, ये सारी सिचुएशन जो आप बयान कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए, उसको कीपिंग दैट इन माइंड, आपके ख्याल में ये जंग कितना अर्सा जारी रह सकती है? तवील मुद्दती जंग होगी, शॉर्ट टर्म में खत्म हो सकती है, मीडिएशन से या बातचीत से खत्म हो सकती है? रूसी सदर की बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है अमेरिकी सदर से, और उसके बाद अमेरिकी सदर ने कहा है कि जंग जल्दी खत्म हो सकती है। आपको लगता है कि किसी किस्म की कोई इस तरह की मीडिएशन काम आ सकती है? जारे को सजा दें, जिसने हमला किया उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या कोई बैन अवी कवानीन है, यूनाइटेड नेशन के कवानीन है कि जो हमला करे उसको सजा मिलनी चाहिए? इन्होंने क्यों लोगों को मारा, क्यों कत्ल किया, क्यों जुल्म किया? इन्होंने किसने को हक दिया था? और जब ये पूरी सारी अपनी फौजी ताकत खित्ते में ला रहे थे, कोई बोला था कि क्यों लाए हो? सब चुप हो रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। बिल्कुल खित्ते के मुसलमान ममालिक चुप साथ दी थी सबने। सबको बोलना चाहिए हमारे इलाके को क्यों बैटल फील्ड बनाने आ रहे हो, जाओ यहां से, क्यों यहाँ रह रहे हो? इसलिए जो जा रहे हैं, जिन्होंने जुल्म किया, इनको सजा मिलनी चाहिए। कुरान ने भी कहा इनको सजा मिलनी चाहिए।
देखिए सर, लिहाजा ये समझते थे कि वो जब झुक जाएंगे। उन्होंने तकरीबन जब से इनकलाब आया है उनको पता है अमेरिका हमारा दुश्मन है। पहले ये अपने टूल्स के जरिए हमारे इनकलाब को खत्म करने की और हुकूमत को खत्म करने की कोशिश करता रहा। अब जब हार गए बराह रास्त खुद आ गए ये लोग खत्म करने के लिए। खुद नहीं कहा उसने, खुद नहीं कहा कि मैं रजीम चेंज करूंगा, इस मुल्क को तोड़ने के लिए वो आए हैं। बिल्कुल। और वो या उनका अमेरिकी सदर का ये कहना कि जब तक हमारी मर्जी का वहां कोई नहीं आएगा ये जंग जारी रहेगी, मेरे ख्याल है ये तो बड़ी खुली ये अपनी मर्जी का जी ये अपनी मर्जी का न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बना सकता तो उस मुल्क का जिसका तल्लक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है, जो मकतब शहादत रखता है, जो शहादत से इश्क करते हैं, उनकी माएँ बहनें बच्चे बड़े बूढ़े जो मरने से डरते नहीं है, ये वहां पर खबीस आदमी आगे वहां उनका जो है ना रबर बनाएगा। ये छोटा रखिए तौहीन है उनके बारे में कहना। आप एक बहुत यूटोपियन एक बहुत आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहे सर। कौन सजा देगा उनको जो इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है? आपके सामने नहीं है, कैसे जो कुछ कर रहा है और आज तक दे रहे हैं। नहीं, वेनेजुएला के सदर को उठा लिया सर उन्होंने। इजराइल में जो कुछ गजा में कर रहा है। मेरी बात सुनो जी। मेरी बेटी मेरी बात एक सुन लो। मेरी बेटी देखो, हम दुनियादार लोग जो ना जो मादी निगाह रखते हैं, बड़े बड़े जंगी जहाज देखते हैं, तोपें देखते हैं, असला देखते हैं, हम खुदा को नहीं देखते। खुदा ने कुरान मजीद में जगह जगह कहा कि मैंने आपकी मदद नहीं की, मैंने फलां जगह मदद नहीं की, मैंने मलाइका नहीं उतारे तुम्हारी नुसरत के लिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेतन्याहू के पास अल्लाह पर तवक्कुल है, ईमान है, जज्बे शहादत है, आखिरत और बात पर यकीन है? ये कुछ नहीं उनके पास। अल्लामा इकबाल का शेर सुनाता हूं, काश हम पाकिस्तानी अल्लामा इकबाल के ऊपर अमल करते। उसने कहा था कि कहता है कि अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। खुदा है काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। नहीं सर, मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। ये कुरान है, ये दीन है, खुदा सिखाता है। मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में था कि आपने ये कहा कि इनको सजा दें। कौन सजा देगा सर? दुनिया पे अगर आप लोगों की बात कर रहे हैं कि जो मिल रही है उनको, आप दुनिया वाले कम अज कम अगर नेगेटिव मुदाखलत ना करें तो तमाशा देखें, इनको सजा मिल रही है और मिलेगी। क्या इसराइलियों को सजा नहीं मिल रही? नेतन्याहू को सजा नहीं मिल रही? मिल रही है सजा उनको। कोई सोच सकता था कि अमेरिका के अड्डों पर कोई हमला करेगा, अमेरिका के बेसिस पर कोई हमला करेगा, तल अबीब पर कोई अटैक करेगा? कोई सोच सकता था? लेकिन सर ये सारे और है, आंखों से देखो बेटा, दुनिया वाले तमाशा देखें, नजारा देखें, एक तरफ हो जाए। अगर हक का साथ नहीं दे सकते, सच का साथ नहीं दे सकते, तो जालिम के साथ ना खड़े एक तरफ हो जाए। ये तमाशा देखें, नजारा देखें अल्लाह की कुदरत और ताकत का, कि खुदा किस तरह से इनको जलील करेगा और तबाह बर्बाद करेगा। सर इस सारे सिनेरियो के अंदर, सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं भारत का एक एलिमेंट भी हमें नजर आ रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हमले से एक रोज पहले, उसके बाद जब हम खाली अगर हम पाकिस्तान के सर कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें तो अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस रीजन के अंदर जो कि एक इंडियन नेक्सस भी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान को कितना केयरफुल होने की जरूरत है? पाकिस्तान को किस तरीके से अपना जो बचाव है वो करने की जरूरत है इस पूरी सूरत हाल के अंदर? आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त हम एक्टिव हैं, वहां पर भी मामला जो है इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। इंडियन बॉर्डर तो हमारा वैसे ही जो है आपको पता है वो किस तरीके से रहता है, और फिर एक और बॉर्डर के ऊपर भी सर इस वक्त जो है वो हमें परेशानी का सामना है। देखिए मोदी जो है ना, ये दूसरा नेतन्याहू है, ये बुचर है, ये कातिल है, ये दरिंदा है, ये भी शैतान है। यकीन कर लें बेटा, नाराज ना होना। खुद कुरान में है कि शैतानों की दो किस्में हैं, एक कोई जिन भी हैं, कुछ इंसान भी हैं। सूरह वन्नास जो आखिरी कुरान का सूरह है ना, उसमें है ना कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये शैतान है, ये मोदी शैतान, नेतन्याहू शैतान, डोनाल्ड ट्रंप शैतान, ये शैतानों का नेक्सस है। लिहाजा में बहुत विजिलेंट रहना चाहिए, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को साथ मिलाना चाहिए, ये फासले खत्म करने चाहिए और अपना हाउस इंटैक्ट करना चाहिए, इन ऑर्डर करना चाहिए, ताकि फिर हम इतनी बड़ी ताकत बन जाते हैं ना, यकीन करें कोई मैली आंख से देख नहीं सकेगा हमें। जी व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ इसी बात पर आ जाते हैं, हम अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? अभी भाई जिनके पास पावर इनमें अकल नहीं है, ये खाली माल बनाने के लिए आते हैं, फैक्ट्रियां पर ज्यादा कर, एक फैक्ट्री से दो से चार, चार से 10, 8 से 16 ये करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान नहीं है, हमारा मुल्क नहीं है, अकल नहीं है। खुदा ने कोई जनाब वाला के रोटी को चोचो कहते हैं ये लोग, कितने 30-40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं,
इनको पता नहीं क्या करना है, पावर नहीं है इनके पास। इलेक्शन लुटा तो इनको आ जाता है, हाउस एंड ऑर्डर करना नहीं आता इनको। पार्लियामेंट को लें, सबको बुलाएं, स्टेक होल्डर को बुलाएं। इमरान खान जो पाकिस्तान के 90% आवाम उसके साथ है, उसको बुलाएं, पाकिस्तान की खातिर बुलाएं। ये नेतन्याहू के साथ बैठ जाते हैं, उस कातिल डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ जाते हैं, इमरान खान के साथ क्यों नहीं बैठते ये लोग? सर वो यही बात इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि इमरान खान साहब किसी से भी बात कर लेते हैं, हमसे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे। ये बात गलत करते हैं। नहीं, और सर क्यों नहीं मिलने देते किसी को इमरान खान के साथ? ये बात तो आप मान जाएं कि शुरू से लेकर अब तक मुसलसल ये बात तो पीटीआई की तरफ से आती रही है कि खान साहब कहते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे सियासतदानों के साथ। तो सर खान साहब इनकार तो करते रहे ना। इस वक्त खान साहब ने ना अपोजिशन जो लीडर है उनको इजाजत दी है कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं, उनको उनके साथों को किया है। ये कभी आज तक हमारे पास आए हैं मुज़ाकरात के लिए? अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था जी कि मैं गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। हमने खत भी लिख दिया महमूद खान साहब की तरफ से, हमारी तरफ से, जी बिस्मिल्लाह आए आज तक बात की है, उन्होंने शुरू की है बात। अच्छा, वो उनकी तरफ से भी इसी तरह नहीं सर, जो उनकी लोग तरफ से भी पे बैठे होते हैं, हुकूमत इनके पास है, जुल्म भी इन्होंने किया, जेलों में डालते हैं, गोली भी मारते हैं, सारा कुछ करते हैं। फिर जब कहते हैं गैर मशरूत मुज़ाकरात, हम कहते हैं आए बिस्मिल्लाह, हमने लिख के भेज दिया था, कोई हम नहीं चाहते। इमरान खान की राय की शर्त उसमें नहीं रखी गई थी, उसमें कहा गया था आए बात करते हैं, जो 5-6 आइन की सुप्रीमेसी के लिए बात करते हैं, पार्लियामेंट को पावरफुल बनाने के लिए, ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, आवाम को फंडामेंटल राइट्स देने की बात करते हैं पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें आए ना बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं आते पाकिस्तान की? अच्छा, ये सवाल आप हुकूमत से अगर हम पूछे ना तो वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का चेंबर खुला है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ जाए, बातचीत हो जाएगी, गपशप हो जाएगी, इस इशू के ऊपर भी बात हो जाएगी, अगला लाएअमल भी तय हो जाएगा। ये ऐसे ही है, हमारा दरवाजा खुला है, अभी आ जाए भाई, आपके पाँव में मेहंदी लगी है, क्यों नहीं बाहर निकलते हो? निकलो, हुकूमत तुम नहीं कर रहे, तुम जवाब दे नहीं हो। सबसे पहले कौन जवाब दे? ये जवाब दे जिनके हाथ में हुकूमत और पावर है। इतने लापरवाह हैं, इतने पैसे, इतने मगरूर मुतकब्बिर हैं, इतना गुरूर की गर्दनों में अभी तक। सर लेकिन एक सवाल आपसे यहाँ पर ये भी पूछूं कि इस वक्त जो माहौल है ऑपोजिशन के कैंप्स के अंदर, थोड़ा सा उसका भी हमें बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट संजीदा हो जाती है मुज़ाकरात के लिए और आप और अचकज़ई साहब जो है उसको लीड करने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर है सर, वो फॉलो करेगी आप लोगों को? वहां तो इतने सारे कैंप्स बन गए कि समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या चाहते हैं। मेरी बेटी, हमने आपको ये कहा है, महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है, इन चंद चीज़ों के ऊपर आप लिख लो कि आइन की सुप्रीमेसी की खातिर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, एक बेहतरीन इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए, पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए, आवाम को फंडामेंटल राइट्स देने के लिए, और जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो मादनियात है, सरमाया अल्लाह ने सरवत दौलत रखी है, उस पर आवाम का हक मानेंगे, 10%, 20% जो भी मानेंगे, बाकी हुकूमत मरकज़ लेगा। इन लिख लो, आप इस पर साइन कर दो, हमें बुलाओ भी ना, पीपल पार्टी बैठ जाए, नून लीग बैठ जाए, मौलाना फजल रहमान बैठ जाए, जमात इस्लामी बैठ जाए, आप लिख के साइन करके भेज दो। उन्होंने कहा मैं इमरान खान से मैं साइन करवा के ले आता हूँ। अच्छा, चले आप ये जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, लेकिन सर इस वक्त जो इमरान खान साहब की सेहत का मसला है, थोड़ा सा उसके ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब की आंख का जब मसला हुआ सर, तो आपको और बैरिस्टर गौहर को, सर दो लोगों को जो है वो बुलाया गया, दौरा किया आप लोगों ने पिम्स का, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं सर उन्होंने ब्रीफिंग भी दी आप लोगों को। पहले तो सर आपकी मौजूदगी है, पहली दफा इस इशू के बाद आप लोग मुतमईन थे, जो कुछ आपको बताया गया उस दिन, जो कुछ आपको ब्रीफ किया गया उससे? बेटा मेरी बात सुने, कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत इतनी एक्सपर्ट है ना, छोटे मसले को बड़ा मसला बनाना और मसले को फिर मसाइल और बहरानों में डालना। कुरान मजीद में है, हजरत इब्राहीम अपने अल्लाह से कहते हैं कि अरे नहीं कैफत तहियल मौता, खुदा तू मुझे दिखा, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। काला वलम तो मैंने कहा तू मेरा नबी, क्या तेरा ईमान नहीं है? काला भला क्यों नहीं, वाला के लिए इत्मीनान नकल भी, मैं देखूंगा तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। इमरान खान साहब की, मैं कोई मेडिकल कैपेसिटी थोड़ा ही हूँ। इमरान खान साहब की जो फैमिली है, उनके घर वाले हैं, उनके जो क्या सूबाई वज़ीर आला हैं, क्यों नहीं मिलने देते? क्या आसमान जमीन पर गिर जाएगा? क्या ये इनका हक नहीं है? मेरी बेटी ये सवाल करो हुक्मरानों से। इमरान खान का एक कैदी के तौर पर हक है, आप उसके हक को क्यों नहीं देते? उनके घर वालों को मुलाकात करें उससे, क्यों उसका हक छीना हुआ है आपने? क्यों गस्ब किया हुआ है? क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों नहीं पूछते आप इनसे? और उनसे भी क्यों नहीं पूछते जो इन नालायकों को लेके आए थे? क्यों इनको लाए थे जो सिस्टम नहीं चला सकते? आप लोगों को किसने पैगाम देकर बुलाया था? जब बुलाया गया था तो आप लोगों ने ये नुक्ता उस वक्त क्यों नहीं उठाया कि उनकी फैमिली से भी किसी को बुलाएं, उनका हक है, उनको ब्रीफ करें? हमें क्यों? भाई हमने कहा, देखो मेरी बेटी मेरी बात, हमने तो नहीं कहा, सबको कहते हैं उनके घर वालों को। भाई पहला बयान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने की, उनके घर वाले, उनका डॉक्टर, उनका हक है,
उनका डॉक्टर देखे आगे, उनके डॉक्टर ने भी सुना, बात में नहीं कहा कि मैंने देखा नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं, बातों की मैं ना तायीद करता हूं ना तरदीद करता हूं, लेकिन मैंने देखा नहीं है। क्यों नहीं दिखाते उसके डॉक्टर को? मेरी बेटी से पूछो, क्या आसमान जमीन पर गिर जाएगा? इतने कमजोर हो तुम, इतने तुम्हारे ताकत खत्म हो, खोखले हो चुके हुए हो कि उसके साथ मुलाकात करने से तुम्हारा सिस्टम ढह जाएगा। ये उसका हक है, एक कैदी का हक है, अल्लाह ने दिया है, पाकिस्तान के आईन ने दिया है। क्यों ऐसा नहीं करते ये लोग? आप लोगों को मुलाकात के लिए सर किसने बुलाया था? सॉरी, मुलाकात के लिए कह रही हूँ, आपको ब्रीफिंग के लिए किसने बुलाया था? मुझे महमूद खान जगदई साहब ने कहा था कि आप जाएं, वहां डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जाके मुलाकात कर लें। मुझे महमूद खान जगदई साहब ने भेजा था। अच्छा सर, जो उनकी सेहत की बात है, आप जो ये बात कर रहे हैं कि सर कौन सा आसमान गिरेगा, क्या क़यामत आ जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, उनका हक है, वो हक उनकी फैमिली को भी मिलना चाहिए, खान साहब को भी मिलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है बट नहीं मिल रहा। इस सारी सिनेरियो के अंदर सर ऐसा लग रहा है कि अब उनकी फैमिली जो है ना, उनको भी आप लोगों पर, जो सारी लीडरशिप है बाहर जो खान साहब को रिप्रेजेंट करती है, उस पर अदम एतमाद होता जा रहा है। नौरीन खान साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि अब हम अपना लाहे अमल खुद तैयार करेंगे। उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी आंख के बदले आंख का कानून। बहनें हैं वो, मेरी बेटी, मेरी उनको बहनें हैं, वो उनका भाई है, उनको हक है वो नाराज और परेशान हो, उनको हक है ये। क्यों तो आप देखें ना, आपके भी भाई होंगे ना, उनका भाई है, जेल में बंद है, उन लोगों ने कैदी किया हुआ है जिन्होंने उसको गोलियां मरवाई हैं, उसके कातिलों को छोड़ा है, उन लोगों ने जो उसकी पार्टी के जवानों को सरों पर गोलियां मारी हैं, उन लोगों के पास है जिन्होंने बेगुनाह पर केसेस बनाए हुए हैं, पहाड़ जितने केसेस बनाए हुए हैं। कोई एतमाद कर सकता है इनके ऊपर? कोई कर सकता है इन पर एतमाद? नहीं सर, लेकिन मेरा सवाल इन पर एतमाद का नहीं है। मेरा सवाल ये है कि उनकी फैमिली को अब आप लोगों पर, यानी कि जो लीडरशिप है, उस पर एतमाद नहीं रहा। जब बिल्कुल बहने, मेरी बात सुने, अगर ऐसे तो कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए, जो कि इस हुकूमत ने पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की हुई है रास्ते में, कि कोई भी पॉलिटिकल रास्ता, अमन रास्ता, आईनी और कानूनी रास्ता आपको जो है ना मंजिल तक नहीं लेके जाएगा। ये चाहते हैं कि सब लोग उठे और सिस्टम को उठाएं। इन हालात में जब ये खित्ता पूरे का पूरा जो है ना आग के दाने पर है। सर, आपने अभी कहा कि मुज़ाकरात की कोशिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए, पहला कदम उनको लेना चाहिए। फिर आपने कहा कि जो कोई भी पुरअमन रास्ता है एहतजाज करने का या कोई भी इस तरह के मसाइल को हल करने का, वो इस गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है। तो फिर मुझे बता दें सर, फिर ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? कोई ऑप्शन है या बस मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। मेरी बेटी, मैंने आपका सवाल दिया कि उनकी बहनों की जो तवज्जो बिल्कुल ऐसी है। कोई भी होता नहीं, आप मुझे अगला लाहे अमल बता दें, अगला लाहे अमल बता दें, शायद उनकी बहनों को भी सुन के आज आपकी बात से आईनी रास्ते तसल्ली हो जाए। अगर देख मेरी बात सुने, देखो हम अभी जो कोशिश करिए रिफॉर्म्स हैं, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए चीजों को ठीक करना। जब ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं, फिर इनकलाब है, फिर लोग उठेंगे, सारे सिस्टम को उठाएंगे। वो आज उठे, कल उठे, परसों उठे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। फिर हम वो आखिरी लोग होंगे जो इस आइन की बात कर रहे हैं, जो इस कानून की बात कर रहे हैं, सब्र से और हौसले से बात कर रहे हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जब रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, फिर लोग क्या करते हैं? फिर पूरे सिस्टम को और सिस्टम चलाने वालों से उठा के नीचे फेंकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, रोकते हुए निकल जाते हैं इनको आगे। सर, बहुत माजरत के साथ, बहुत एहतराम और माजरत के साथ आपकी बात से सर मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ हो जाएगा। मेरी बेटी स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है कि मुजाहरा करना, बातचीत करना, लोगों को मायूस ना होने देना, लोगों से राब्ते रखना, हुकूमत को वे आउट देना, भी ये बात कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और रिफॉर्म्स वाले सारे रास्ते अपना रहे हैं। आप मुझे बताएं, वहां पर इलेक्शन हुआ हरिपुर में, कोई अंधा भी जो अकल का अंधा है ना, जो बिल्कुल पागल हो ना, दो चार भी ना समझता, वो भी समझेगा कि यहां से इलेक्शन से छीन लिया गया है। ऐसे लोग, क्योंकि पीटीआई की इतनी पॉपुलैरिटी है, देखिए किधर जाएं, स्ट्रेटजी नहीं है। हम वो लोग हैं जो आइन की बहाली की बात करते हैं, हम वो लोग जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम वो लोग जो फ्री फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ताकत का चश्मा बनाना चाहते हैं, हम वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को उनके हुकूक मिले, हम वो चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो जमीनें हैं, सूबों के अंदर लोग उसके पहले मालिक हैं। हम ये बात कर रहे हैं और इसके लिए आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुजाहरा करते हैं, एहतजाज करते हैं। अभी आप देखें, हमने इतवार के दिन इस्लामाबाद में मुजाहरा था, लोगों को गोलियां मारी इन्होंने, कराची में कितनी गोलियां मारी हैं, स्कर्दो में कितनी गोलियां मारी इन्होंने। एक बुखलाया हुआ ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लगता है कि इंसानियत खत्म हो चली है, ऐसा है, इसका सामना हमें करना पड़ रहा है।
अच्छा सर, मेरे पास वक्त महदूद है, एक दो चीजों पे क्विक कमेंट मैं आपसे चाहती थी। आपकी मौजूदगी है उसका फायदा उठाते हुए, जब से आप ऑपोजिशन लीडर बने हैं, पहली मर्तबा मेरे शो पर आए हैं, ये सवाल सर बहुत होता रहा आपके हवाले से कि आखिर क्या वजह थी कि इमरान खान साहब ने आपको और अचकज़ई साहब को नामजद किया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए, पार्टी के अंदर से किसी को नामजद नहीं किया। आपको पता है इस मुल्क में हर चीज के इर्द गिर्द बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी होती है, आप लोगों के इर्द गिर्द भी बड़ी कुछ बुनी गई। थोड़ा सा आप बता देंगे कि आप क्या समझते हैं आपको क्यों नामजद किया खान साहब ने? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से जब जेल में मुलाकात होगी तो उनसे पूछूंगा कि आपने क्यों मेरा नाम लिया है। हाँ। अच्छा, अभी फिलहाल आपको नहीं पता। उन्होंने सेनेटर के लिए भी सेनेटर के लिए भी कहा था, मैंने कहा था कि मैंने नहीं जाना, मैं नहीं बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप आए। तो आपके ख्याल में सर आप पर क्यों एतमाद, क्या आपकी अपनी भी तो एक राय हो सकती है ना? पढ़ने लिखने वाला काम करने वाला बंदा हूँ, पढ़ाई लिखाई वाला बंदा हूँ। हाँ। लेकिन मैं जब तक वो जेल में, जो मैंने उनके साथ अहद किया हुआ है, जो साइन किए हुए एक अहदनामे पर हम दोनों ने, हाँ। मैं उस पर उनके साथ हूँ इंशाल्लाह। जब उनसे मुलाकात हो जाएगी तो पूछ लूंगा कि आपने मेरा नाम क्यों लिया है। चले सर, आखिर में बस एक क्वेश्चन, इसका मैं जवाब जरूर लेना चाहती हूँ। आपकी एक स्टेटमेंट को बहुत कोट किया गया मीडिया में, जिसके अंदर ये कहा गया कि आपने ये कहा है कि खान साहब से मुलाकातों के मामले को हल कर दें, इस गवर्नमेंट को हम गिरने नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि अलामा साहब ने तो हुकूमत को डील ऑफर कर दी। नहीं, ये नहीं, देखो ये बातें चल रही थी कि कहा जा रहा था जी कि हम जब चाहे हम हुकूमतों में तमाद लेके आए, हम चाहे तो ये कर दें, इसके अंदर अंदर बातें चल रही थी ना, आपको भी पता होगा जी। तो मैंने उन्हें कहा था कि भाई हम आपको, कि अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई अदम एतमाद और कुछ ताले आजमा आते हैं तो कम अज कम हम पहले हम उस डर्टी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आपके खिलाफ वोट नहीं देंगे, आपको नहीं रहने देंगे। हम वो गंदे जो प्रैक्टिस होती रही, हम उसका कभी हिस्सा नहीं बनेंगे कि जब हमारे मुकाबले में हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद बात करती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं उन पर हमने उनकी राय शामिल की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।